राहु एक ऐसा नाम या कहें एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उसकी कुदृष्टि किसी के ऊपर पड़ गई तो उस व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी वो राजा से रंक बन सकता है। और तो और कलयुग के इस काल में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे प्रभावी ग्रह राहु को ही माना जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली में इसका प्रभाव अच्छा हुआ तो ये आपको भिखारी से अमीर बना सकता है, और वहीं जो इसकी कुदृष्टि है वो अमीर से भिखारी भी बना देती है। और आज के समय में हर मनुष्य इसके प्रभाव से खुद को नहीं बचा पाया है। तो आखिर ऐसी क्या खासियत है इस अजीब से ग्रह की जो कि पूर्ण रूप से ग्रह भी नहीं माना जाता है, यानी इसे छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इतना खतरनाक ये ग्रह क्यों है, और अगर है तो इसकी नेगेटिव एनर्जी को हम किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में बदल दें ताकि अपनी लाइफ को इसके दुष्प्रभाव से हम बचा सकें। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि आखिर इस राहु ग्रह की उत्पत्ति हुई कैसे। तो हम सभी जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति अमृत पान के दौरान हुई थी। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके जब वो अमृत का वितरण कर रहे थे तो वो अमृत का सेवन केवल देवताओं को करा रहे थे, और उसके विपरीत जो राक्षस थे उन सभी को मदिरा का सेवन कराने लगे थे। अब इस बीच जो एक राक्षस था जिसे राहु का नाम दिया जाता है, उसको ये बात पता चल गई और वो चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। और जैसे ही भगवान विष्णु जो कि मोहिनी अवतार धारण किए होते हैं वो अमृत का सेवन उसको जैसे ही करा रहे होते हैं, उसी क्षण जो सूर्य देव और चंद्र देव होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है कि ये देवता नहीं राक्षस है। और ये बात जब वो भगवान विष्णु को बताते हैं तब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप को छोड़ अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप होता यह है कि जो धड़ होता है उसको केतु का नाम दिया जाता है और जो सिर होता है उसको राहु का नाम दिया जाता है। और जब ये सब कृत्य हो जाता है तो वो भगवान ब्रह्मदेव की अत्यंत घनघोर तपस्या करता है, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मदेव उसको आकाश मंडल में जगह दे देते हैं। लेकिन वो जगह एक ग्रह के रूप में नहीं, छाया ग्रह के रूप में दी जाती है, जिस कारण से इसका जो प्रभाव है अन्य ग्रहों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और फिर हम सभी जानते हैं कि बाद में वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु को 9 ग्रह के रूप में एक एक स्थान दे दिया गया, और जब राहु को इन 9 ग्रहों के रूप में शामिल कर दिया जाता है तो वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि उसके 2 ग्रह या कहें 2 देवता दुश्मन बन जाते हैं, और वो होते हैं सूर्य देव और चंद्र देव, क्योंकि उन्होंने ही भगवान विष्णु को ये बताया था कि ये देवताओं का रूप धारण करके अमृत पान कर रहा है, जिसकी वजह से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा है इनकी जो एनर्जी है वो हम मनुष्यों पर भी निर्भर करती है, इस कारण से इसका प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है, जिस कारण से ज्योतिष शास्त्र में इसे किसी मनुष्य के ऊपर चलने वाला राहु की कुदृष्टि या महादशा के नाम से आज हम जानते हैं। तो इन सब के बाद प्रश्न यही उठता है कि आखिर राहु का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर क्यों पड़ता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सूर्य और चंद्रमा है और जो राहु है वो चंद्रमा और सूर्य का दुश्मन होने के कारण इन दोनों ग्रहों पर अपनी कुदृष्टि डालता है, जिसकी वजह से मनुष्यों की स्थिति जो है वो डगमगा जाती है। अब वो कैसे डगमगाती है, चलिए अब आपको हम ये क्लियर करते हैं। तो देखिए, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी के नाम से जानते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है वो बिना सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी के अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएगी। और जब जब हमारे शरीर के इन 5 तत्वों में अगर पृथ्वी एलिमेंट पे थोड़ा सा भी राहु का प्रभाव पड़ेगा तो हमारे जीवन की स्थिरता है वो समाप्त हो जाएगी। और ये सब कुछ होगा राहु के प्रभाव से, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा का दुश्मन है, और इस दुश्मनी के इफेक्ट मनुष्यों के भी जीवन पर पड़ेंगे। यानी ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिस भी व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा होगी या फिर कहें कुदृष्टि होगी, उस व्यक्ति के अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी, वो डिप्रेशन का शिकार होते जाएगा, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होते जाएगा। सेल्फ डाउट होगा तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी प्रभावित होगी, जिसके कारण की वजह से आर्थिक स्थिति भी डमाडोल हो जाएगी, और उसके साथ ही पारिवारिक स्थिति भी अस्त व्यस्त होते जाएगी। और ये इस वजह से होगा क्योंकि जो कुंडली में जो हमारा सूर्य और चंद्रमा है वो डिसबैलेंसिंग है। क्यों है? क्योंकि राहु की जो कुदृष्टि है वो उन दोनों पे पड़ रही है। अब इसको कैसे सही करा जाएगा, इसको चलिए अब आपको हम बताते हैं। तो देखिए, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले कोई और नहीं, भगवान शिव ही हैं, और इस सृष्टि का संहार करने वाले भी कोई और नहीं, भगवान शिव ही हैं। ठीक एक ब्लैक होल की तरह
यानी जिस ब्लैक होल से सब कुछ निर्माण होता है और अंत में उस ब्लैक होल में सब कुछ समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान शिव के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भी किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी का संहार भी कर दिया जाता है। तो अगर आपको इस राहु के प्रभाव से या कहे इसकी कुदृष्टि से बचना है तो आपको किसी और के पास नहीं, इस सृष्टि को बनाने वाले यानी सृष्टि के रचयिता के पास ही जाना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर जल अभिषेक करते हैं या फिर उस शिव मंदिर की सफाई भी करते हैं तो आप एक तरीके से अपने आप को मेडिटेट करते हैं, तो आप प्रेजेंट में जीते हैं यानी वर्तमान काल में जी रहे होते हैं। और जब आप प्रेजेंट में जिएंगे तो आपकी मनोस्थिति ऑटोमेटिकली सही होती जाएगी। यानी जो भी व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है उसके अंदर ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा ही हो जाती है, चाहे वो जीवन को लेकर हो या फिर अपने परिवार को लेकर हो। क्योंकि आप जब भी मंदिर में जाएंगे तो आप जब भी भगवान शिव के ऊपर या तो जल चढ़ाएंगे या फिर उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे या अगर आप उनके सामने रोएंगे भी तो आप एक तरीके से मेडिटेशन करेंगे और आपकी मेडिटेशन पावर धीरे धीरे इतनी ज्यादा चैनलाइज हो जाएगी कि आपकी जो ग्रह दशा है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे सब कुछ आपका सही होते जाएगा। इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि जिसका राहु खराब हो उसको सूर्य को सुबह सुबह अर्घ अवश्य देना चाहिए, यानी जल अर्पण करना चाहिए। वो इसलिए है कि जब सुबह के समय सूर्य उगता है तो उसकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं और जब आप उस समय जल अर्पण कर रहे होते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी काफी इम्प्रूव हो रही होती है। और साइंस भी ऐसा कहता है कि अगर आप सुबह सुबह सन बाथ लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी होती है वो इम्प्रूव होने लगती है, यानी आपका सूर्य मजबूत हो रहा होता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपका राहु या कहें आपकी अगर नेगेटिव एनर्जी आपकी कुंडली में कुछ ज्यादा है तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए आपको भगवान शिव का ही सहारा लेना पड़ेगा। और भगवान शिव रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिट को और इन्फिनिट शो करता है इस संपूर्ण जीवन चक्र को जो कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी रही राहु के बारे में, जिसको शांत करने के लिए मात्र शिव भगवान के ऊपर समर्पित हो जाइए। तो आपको अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा और अपने लाखों रुपए किसी फ्रॉड को देने से जरूर बचाइएगा।